बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 समझाऊंगी। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर किया था। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट आप अपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये वाला जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इसमें अंडर रूट की वैल्यूज़ हैं, नेगेटिव साइंस हैं, इस वजह से। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास शो हो जाए और आपका मैथ्स का कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। अगर मैं अपने पास अंडर रूट 2 को सॉल्व करूं तो जो ये वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली, अंडर रूट 2 की जो वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.414। इट मीन्स कि ये हमारे पास अप्रॉक्स वैल्यू है जो कि लिटिल बिट एरर के साथ है। हमने इसमें चेक करना है कि हमारी वैल्यू कहाँ पर लाई करेगी। आपने अंडर रूट 2 को शो करना है। तो अंडर रूट 2 हमारे पास जो है वो पॉजिटिव के साथ है, पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ हैं। तो इट मीन्स हमने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स पे ही देखना है कि हमारी वैल्यू जो है वो कहाँ पर लाई करेगी। तो एग्जैक्ट यानी कि 1.4 है, तो इट मीन्स कि ये 1 से थोड़ी सी आगे कहीं पर लाई करेगी। 1 से हमने आगे पॉइंट लेना है, लेकिन 1 से आगे हमने कितना पॉइंट लेना है इस चीज़ को हमने देखना है। और इस चीज़ को देखने के लिए हमने मैथ्स में एक पैथागोरस थ्योरम पढ़ा था 8th क्लास में, तो हम उसको ही लेकर सॉल्व करेंगे। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास यहाँ पर अगर हम एक डायग्राम बनाएं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होती है। राइट एंगल ट्रायंगल से मुराद क्या है? एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें वन एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, लाइक दिस। ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है। अगर हम इसके हाइपोटेनस, इसकी परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 रखें और बेस की वैल्यू भी 1 रखें, तो हमने इसका हाइपोटेनस फाइंड करना है। यहाँ पर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल गिवन नहीं है, हमने ये समझने के लिए खुद से ड्रॉ किया है और हम इसको एक नाम दे देते हैं ए, बी और सी का। यहाँ हमने ए, बी और सी का नाम दिया। ये वाली चीज़ जो होती है ये परपेंडिकुलर को शो कर रही होती है, ये वाली चीज़ बेस को शो करती है और ये वाली चीज़ जो होती है वो हाइपोटेनस को शो करती है। इट मीन्स कि हमने यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू को सॉल्व करना है और हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो हमारे पास अंडर रूट 2 आनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने बेस और जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है उसको 1 और 1 कंसीडर किया है। मैंने 1 और 1 कंसीडर किया है, लेकिन इसके बाद हम इसको पैथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। उसका फॉर्मूला जो है वो है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास बेस की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, इट मीन्स 1 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू भी 1 है, तो इट मीन्स 1 का स्क्वायर। एंड हाइपोटेनस की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन नहीं है, वो हमने फाइंड करनी है। तो इसको हम एक्स सेलेक्ट कर लेते हैं कि ये हम एक्स कंसीडर करते हैं। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर जो होगा वो 1 ही हो जाएगा, तो इट मीन्स ये 2 आ गया 1 और 1 को प्लस करके। नेक्स्ट हमारे पास x इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, हमने यहाँ पर भी रूट ले लेना है और यहाँ पर भी, यहाँ से रूट कैंसिल होकर x इज इक्वल टू अंडर रूट 2। इट मीन्स कि हाइपोटेनस की वैल्यू जो हमारे पास आई वो अंडर रूट 2 आई है। परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू 1 1 थी, लेकिन हाइपोटेनस की वैल्यू जो आई है वो 2 आई है। हमेशा हाइपोटेनस की साइड जो होती है वो परपेंडिकुलर और बेस की साइड से लॉन्गेस्ट होती है। इसी वजह से कि जो हाइपोटेनस की वैल्यू आई है वो अंडर रूट 2 आई है। अब यहाँ पर 1 हमने लिया है बेस और परपेंडिकुलर भी 1 लिया है, तो अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। हमारे पास जो बेस की वैल्यू थी वो भी 1 थी और परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो भी 1 है। इट मीन्स हमने 1 यूनिट बेस लिया। अब यहाँ पर हम राइट एंगल ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हमारी बेस 1 है और जो हमारी परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो भी हमारी 1 है, और 1 को हमने 2 जो है यूनिट्स के इक्वल लिया था। अगर मैंने ये इनका डिफरेंस देखना है तो मैं चेक करूँगी तो वो स्केल के अकॉर्डिंग 0 से 2 तक आ रहा है। इट मीन्स 2 यूनिट्स का हमने हर एक पार्ट लिया है, 2 यूनिट्स का। तो 2 यूनिट का पार्ट लिया है तो हमें यहाँ पर भी 2 ही यूनिट्स का
जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। जब हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन गया और ये हमारा बन गया था जो कि 1 था और यहाँ पे भी 1 था। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें जो हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू आई थी वो हमारी आई थी √2 आई थी, वो हमने इसको यहाँ से ड्रॉ करके बनाया था। तो ये तो हमारी आई वैल्यू जस्ट √2 इस तरीके से कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। लेकिन हमारे पास जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हमें कैसे पता चलेगा? हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो 1.414 आ रही है। यहाँ तक तो हमने 1 को ड्रॉ किया। अब हमने आगे 414 जो लेना है वो कितना लेना है, उसके लिए हमें अपने जो प्रकार है उसको आपने यूज़ करना है। और किस तरीके से यूज़ करना है, आप इसको अगर चाहें तो पॉइंट भी दे सकते हैं नाम। लाइक अगर मैं इसको ए दे दूं और यहाँ पर बी दे दूं और यहाँ पर सी दे दूं तो दे सकते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने हाइपोटेनस का जो डिफरेंस है वो लेना है, ए का और सी का जितना भी डिफरेंस होगा यहाँ से, ये मैंने यहाँ पर डिफरेंस लिया ए और सी के दरमियान का। और आपने आर्क लगानी है इस 0 पॉइंट पे रखकर इस तरीके से। जब आप इस तरीके से आर्क लगाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो एरिया है वो हमारा किसको शो कर रहा है? वो हमारा शो कर रहा है 1.414 को। यानी कि एग्जैक्ट जो हमारा पॉइंट लाई करेगा वो यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर। तो ये हमारा पॉइंट लाई करेगा। आपने यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ए सी का जितना डिफरेंस था हमने ए पे रखकर एक आर्क इस तरीके से लगाई कि वो पॉइंट हमें दे दे। तो वो पॉइंट जो आया वो इस तरीके से हमने लगा दिया। और वो जो आर्क लगाई है वो हमने प्रकार के ज़रिए लगाई है इस तरीके से। ये हमारे पास √2 को शो कर रहा है। लाइक √2 की जो वैल्यू है वो यहाँ तक पॉइंट लाई करेगा आपका। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास है √3 में सबसे पहले हमें √2 की डायग्राम बनानी पड़ेगी, देन हम इसको √3 में कन्वर्ट करेंगे। तो √2 की डायग्राम आपकी वैसे ही बनेगी जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा कि √2 हमने किस तरीके से ड्रॉ किया, वो आप देख लीजिएगा कि 1 से यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर 1 लिया और बेस भी 1 लिया। जब दोनों चीज़ों को 1 लिया था तो हमारे पास जो √2 की वो हाइपोटेनस था वो √2 आ गया था हमारे पास। यहाँ पर अब हमारे पास अगर हम दोबारा हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब मैं बेस की वैल्यू जो है ना वो √2 रख रही हूँ और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 रख रही हूँ। देन हमारे पास √3 बनेगी वैल्यू हाइपोटेनस की। तो अब हमने इसकी बेस की वैल्यू √2 रखी है तो यहाँ से ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर जो होगा वो 1, 2 + 1 3, एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 था। यहाँ पर हम बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x इज इक्वल टू √3। एक्स की वैल्यू √3 आ गई हमारे पास। अब हमने इसको बेस की वैल्यू को √2 रखना है और परपेंडिकुलर की वैल्यू को 1 रखना है। तो बेस का मतलब है यहाँ पर हमारे पास जो था ये परपेंडिकुलर था ये वाली वैल्यू, और यहाँ पर जो था ये बेस था और ये हाइपोटेनस था। अब हमें अगर हाइपोटेनस की जगह इसको बेस कंसीडर करें तो बेस कंसीडर करने का मतलब ये है कि इसको बेस लाइन को हमने यहाँ पर कंसीडर किया और अब हमने इस पर 90 का एंगल बनाना है क्योंकि बेस के इस साइड पे जो बनेगा वो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। तो आपने बिल्कुल पॉइंट एग्जैक्ट सी पर रखना है इस तरीके से और यहाँ पर हम डॉट डाल देते हैं जो कि हमारा 90 का एंगल बन रहा है। 90 का एंगल यहाँ पर बनेगा। देन हमने देखना है कि हमने इसका डिफरेंस कितना लिया था। हर यूनिट का जो डिफरेंस हमने लिया था वो 2 इंचेस के इक्वल लिया था। लाइक अगर मैं B से C का डिफरेंस मेजर करती हूँ तो ये 0 से 2 तक आ रहा है। इट मीन्स ये हमने 2 तक लिया था तो जो हम आगे डिफरेंस लेंगे वो भी हमने 2 इंचेस का ही लेना है। तो यहाँ से हमने 0 से लेकर 2 तक का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। यहाँ पे जो वैल्यू हमने ली है वो 1 इंच की ली है। यहाँ पर हमारे पास भी 1 था, यहाँ भी 1 था, नेक्स्ट भी हमारा आगे जो आया वो 1 था।
अब इसको हमने हाइपोटेनस कंसीडर करना है। इसको हाइपोटेनस कंसीडर करने का मतलब है कि ये हमारी जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 3 बनेगी। यहाँ से हमने इसको मिला देना है इसके साथ, ठीक है। ये हमारी जो वैल्यू बनी है ये स्क्वायर रूट 3 बनी है। अब हम इसको मेजर कैसे करेंगे नंबर लाइन पे, हमें कैसे आइडिया होगा? जैसे पहले हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस लेके एक आर्क लगाई थी, तो वो जो आर्क लगी थी वो हमारी ये थी इससे, ठीक है। अब हमने एक और आर्क लगानी है यहाँ से रख कर यहाँ पर, इतने डिफरेंस की। ये जो हमने डिफरेंस दिया है इसकी अब हमने आर्क लगानी है, लेकिन इस पॉइंट से लगानी है। इस पॉइंट से आर्क लगाएंगे तो ये हमारी इस तरीके से आर्क ड्रॉ हो जाएगी। ये आपने आर्क लगाई, ये आर्क जो थी ये शो करेगी कि ये हमारा स्क्वायर रूट 3 का है पॉइंट। तो आपका जो एग्जैक्ट पॉइंट हुआ वो यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 का पॉइंट आएगा, यानी कि 2 से थोड़ा सा पहले। और अगर हम स्क्वायर रूट 3 को कैलकुलेटर पर भी चेक करें तो जो स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू होती है वो भी हमारे राउंड अबाउट 1.73 होती है, लाइक दिस। अगर हम इसको चेक करें 1.7320, ये मैंने स्क्वायर रूट का आंसर निकाला, तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आई वो 1.73 आई है। तो ये जो हमारा होगा तो 1 से, ये देखें यहाँ पे 1.5 हाफ और ये 1.7 थोड़ा सा इससे आगे बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखना है कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह की गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 की जो वैल्यूज़ हैं वो अंडर रूट के अलावा गिवन है, यानी कि स्क्वायर रूट में नहीं है, सिंपल वैल्यूज़ गिवन है 4 1/3। 4 1/3 का मतलब क्या है कि हमारे पास 4 डिजिट तक हमने जाना है, और 1/3 का मतलब है कि 1/3 उससे थोड़ी सी आगे कहीं पर वैल्यू लाई करेगी। तो 1/3 को हम कैसे सॉल्व करेंगे इसका मेथड देख लें कि यहाँ तक हमने नंबर लाइन ड्रॉ की और 4 तक हमने गए, और उसके बाद 1/3। 1/3 का मतलब ये है, इस जो 3 का मतलब है कि हमने इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 4 से लेके 5 तक की जो हमने डिस्टेंस दी है उसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। तो 3 इक्वल पार्ट्स के पहले हमने डॉट्स बना लेने हैं, 1 2 और ये 3। हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, और उसके बाद हमने देखा कि हमारे ऊपर की जो न्यूमरेटर की वैल्यू वो क्या है। तो जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो 1 है, तो इट मीन्स जो हमारी फर्स्ट लाइन थी हमने वहाँ पर इसका अपना पॉइंट ड्रॉ करना है। तो वहाँ पर हम जब इसका पॉइंट ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट हमारा इस तरीके से आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारा जो पॉइंट है वो हमारा कहाँ पर लाई करेगा, 4 1/3 इस तरह पे। इस तरह से हमने वैल्यू को लिखना है। तो 4 1/3 हमारा यहाँ पर लाई करेगा। 3 इक्वल पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड करना है, और उसके बाद जो न्यूमरेटर की वैल्यू होगी वहाँ पर आपने जो भी वैल्यू होगी, अगर यहाँ पर न्यूमरेटर पे 2 होता तो मैं 2 पे लगा देती, यानी कि सेकंड लाइन पे मैं लगाती, लेकिन यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 है तो हमने इसको पॉइंट को 1 वाली लाइन पे ड्रॉ किया है, 4 1/3। ये हमारा एग्जैक्ट पॉइंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास है -2 1/7। -2 1/7 को हमने देखना है कि ये नंबर लाइन पर कहाँ पर लाई करेगा। तो पहले जो हमने वैल्यू देखी है वो हमारी पॉजिटिव में थी, 4 1/3 जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, लेकिन अब जो यहाँ पर वैल्यू है वो है -2 1/7। इट मीन्स कि यहाँ पर माइनस की जो नंबर लाइन है वहाँ पर लाई करेगा हमारा पॉइंट। अगर हमारा पॉइंट माइनस की नंबर लाइन पे लाई करेगा तो हमने नेगेटिव साइड पे ही अपना पॉइंट को ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइड होती है और यहाँ पर नेगेटिव साइड होती है। जहाँ पे हमने नेगेटिव साइन पे ड्रॉ करना है तो इट मीन्स ये -2 1/7 का मतलब है कि -2 तक हमने देखना है, और उसके बाद 1/7 -2 से आगे वैल्यू आएगी। -2 से आगे वैल्यू आएगी, उसके लिए हम बिल्कुल सेम मेथड अप्लाई करेंगे जैसे हमने 4 1/3 पे अप्लाई किया था। तो वो वाला मेथड था कि हमने जो न्यूमरेटर की वैल्यू होती है वहाँ पर पॉइंट लाई करना होता है, और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है उतने हमने उसके इक्वल पार्ट्स बनाने होते हैं।
तो उसके इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। लाइक अगर यहाँ पर 7 गिवन है तो उससे कम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर हम इससे कम पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो ऑलरेडी 7 बन जाएगा। तो इट मीन्स कि हमने यहाँ पर 7 लाइंस की बजाय 6 लाइंस ड्रॉ करनी हैं ताकि वो 7 पार्ट्स बन जाएं। 1 2 3 4 5 6, ये मैंने 7 पार्ट्स इसके इक्वल बना लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पर हमारे पास पूरे 7 ब्लॉक एक तरह से बन गए हैं। अगर आप इसको देखें तो ये 7 ब्लॉक्स बन गए हैं। अब हमने यहाँ पर पॉइंट लाई करना है। पॉइंट हम वहाँ पर लाई करेंगे जहाँ पर हमारी जो न्यूमरेटर की वैल्यू होगी, लाइक 1। यहाँ पे न्यूमरेटर की जो वैल्यू है वो 1 है, तो इट मीन्स पहली वाली जो लाइन होगी आपने वहाँ पर अपना पॉइंट लाई करवा देना है ताकि ये एग्जैक्ट पॉइंट आए हमारा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट लाइन थी, हमने यहाँ पे ही पॉइंट ड्रॉ कर देना है। इसको थोड़ा सा हम लंबा कर देंगे ताकि पता चले कि ये हमारा पॉइंट है, और यहाँ पर लिख देंगे -2 1/7। ये हमारा पॉइंट लाई हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास वैल्यू जो गिवन है वो 5/8 गिवन है। 5/8 का मतलब क्या है कि हमारे पास होल के अलावा वैल्यू गिवन है। पहले वाले क्वेश्चन में होल में गिवन थी, उससे पहले स्क्वायर रूट में गिवन थी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन में गिवन किया हुआ है वैल्यूज़ को। प्रॉपर फ्रैक्शन 5/8 हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन को शो कर रहा है। लाइक 5 ऊपर है और 8 नीचे है। ऊपर जब छोटी वैल्यू होती है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, तो इसको हमने सॉल्व करने के लिए सिंपली हमने 0 और 1 के मिड में हमने वैल्यूज़ ड्रॉ कर देनी है। 0 और 1 के मिड में किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे, मेथड सेम ही है जैसे आपने यहाँ पर 6 लाइंस ड्रॉ की थी, क्योंकि यहाँ पर 7 था, एक कम ड्रॉ की थी। यहाँ पर 8 है तो इसका मतलब है हमने यहाँ पर 7 लाइंस ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर मैंने 7 लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। आपने इसको इक्वल ही पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब आपने इसको 7 लाइंस ड्रॉ करती हैं तो आपने ऊपर वाली वैल्यू को देखना है कि ऊपर वाली वैल्यू कौन सी है, तो वो हमारी 5 है। इट मीन्स 1 2 3 4 और यहाँ पर 5। यहाँ पर हमारे पास जो है वो इसका पॉइंट लाई करेगा। तो पॉइंट जहाँ पर लाई करेगा उसको हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि, और एग्जामिनर को भी वाज़िया हो जाए कि आपका 5/8 यहाँ पर पॉइंट लाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो होल की वैल्यू है। होल की वैल्यू में लेकिन हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है। पहले हमने जो होल की वैल्यू के किया था, जो क्वेश्चन नंबर 3 हमने किया था, वो भी इसी तरीके से ही था। तो हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही करेंगे कि यहाँ पर 2 तक तो हमने जाना है, लेकिन 3/4 का मतलब क्या है कि आपने 2 के आगे आपने यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 2 और यहाँ पर 3, 1 2 3 4, ये 4 हमारे पार्ट्स हो गए। और यहाँ पर 3 लाइंस हैं। हमने न्यूमरेटर की बजाय डिनोमिनेटर को देखना होता है। डिनोमिनेटर को देखकर हम क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि हमारे पार्ट्स कितने बनेंगे। अगर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो 4 हिस्से बनेंगे, 1 2 3 4 ऐसे। वो 4 पॉइंट्स आपके बन गए। और उसके बाद 4 पॉइंट में से अब हमारा वाला पॉइंट कौन सा होगा, हमारा पॉइंट होगा जो हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू होगी। न्यूमरेटर की वैल्यू 3 है, तो इट मीन्स हमारी जो थर्ड लाइन है उस पे हमने पॉइंट लाई करना है। उस पे जब हम पॉइंट लाई करेंगे तो वो हमारी यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, और यहाँ पर आपने P लिख देना है 2 3/4। ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 3 समझाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।